नमस्कार प्यारे बच्चों, आज पढ़ेंगे हम अभिव्यक्ति माध्यम का प्रश्न। समाचार माध्यमों में साक्षात्कार की क्या महत्व है, मतलब साक्षात्कार के बारे में बताना, जिसको इंग्लिश में इंटरव्यू कहा जाता है। उत्तर देखिए, समाचार माध्यमों में साक्षात्कार का एक बहुत महत्व होता है। पत्रकार एक तरह से साक्षात्कार के माध्यम से ही समाचार, फीचर, विशेष रिपोर्ट और अन्य कई तरह की पत्रकारीय लेखन के लिए कच्चा माल इकट्ठा करता है। मतलब साक्षात्कार के माध्यम से ही ये कच्चा माल इकट्ठा किया जाता है। किसके लिए? फीचर के लिए, विशेष रिपोर्ट के लिए और समाचार के लिए। पत्रकारिता, साक्षात्कार और सामान्य बातचीत में यह फ़र्क होता है कि साक्षात्कार में पत्रकार किसी अन्य व्यक्ति से तथ्य, उसकी राय और भावनाएं जानने के लिए आपके पास न सिर्फ ज्ञान होना चाहिए, मतलब ज्ञान के साथ साथ आपके अंदर संवेदनशीलता भी होनी चाहिए, कूटनीति होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए, साहस होना चाहिए। ये गुण एक अच्छे साक्षात्कार लेने वाले के अंदर होने चाहिए, क्योंकि अगर वो सहनशील नहीं होगा तो उसको गुस्सा आ जाएगा, काम पूरा नहीं हो पाएगा। कूटनीति मतलब चालाकी से कार्य करना चाहिए। और अगर साक्षात्कार देने वाला कुछ छुपा रहा है और कोई बड़ा आदमी है तो धैर्य और साहस के द्वारा उससे ऐसे प्रश्न करने चाहिए जिससे हमें अर्थ मिल जाए, जो हम चाहते हैं वो हम उसे निकलवा पाएँ। एक अच्छे और सफल साक्षात्कार के लिए यह ज़रूरी है कि आप जिस व्यक्ति के साथ साक्षात्कार करने जा रहे हैं उसके बारे में आपको पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए, पहले से ही पता होना चाहिए उसके बारे में। क्योंकि अगर पहले से नहीं पता होगा तो वो झूठ भी बोल सकता है साक्षात्कार देने वाला। दूसरे, आप साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू में आप क्या निकलवाना चाह रहे हैं उस सामने वाले से, इसके बारे में भी आपको स्पष्ट होना चाहिए, पहले से ही पता होना चाहिए। साक्षात्कार आपको समझ में आ गया। अब आ जाइए विशेष लेखन। प्रश्न है, विशेष लेखन से आप क्या समझते हैं और विस्तार से बताइए। ये 5 या 6 नंबर का प्रश्न आता है आपके बोर्ड परीक्षा में। देखिए, विशेष लेखन से अभिप्राय किसी खास विषय पर सामान्य लेखन से हटकर, मतलब कोई एक खास विषय ले लेंगे हम, कोई भी हो सकता है, आतंकवाद और बिजली से संबंधित हो सकता है, बाढ़ से संबंधित हो सकता है, या राजनीति से संबंधित हो सकता है। कोई भी एक खास विषय ले लेंगे और उस पर सामान्य लेखन से हटकर लिखे जाने वाले लेखन से होता है। सामान्य में क्या होता है, केवल न्यूज़ ली, मतलब कोई भी कहीं से भी कोई जानकारी या ली, हमने उसको समाचार में छाप दिया, कुछ भी जो हमें तथ्य मिले। लेकिन इसमें क्या, विशेष लेखन में क्या होता है, उस पर गहरी छानबीन की जाती है, पुरानी से लेके आज तक। जैसे मान लो हमारे यहाँ पर जैसे जम्मू कश्मीर में बम विस्फोट होते रहते हैं, तो वो आतंकवाद का मामला हम शुरू से, जैसे कम से कम 5-6 साल पुराने से लेकर अब नया, मतलब जब भी जिस सन में जितने बम फटे या जितने आतंकवादी हमले हुए उनका पूरा ब्यौरा लिया जाएगा उसमें, उसको विशेष लेखन कहेंगे कि मतलब उस पर बारीकी से उसकी जाँच की जाएगी। अधिकतर समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के अलावा टीवी और रेडियो चैनलों में विशेष लेखन के लिए अलग से डेस्क होता है। डेस्क का मतलब 7-8 ग्रुप में बना लेते हैं वो जो बहुत सारे संवाददाता होते हैं वो एक ग्रुप बना लेते हैं, उसको डेस्क कहा जाता है। जैसे समाचार पत्रों और व्यापार का अलग डेस्क होता है, मतलब उसमें व्यापार के लिए 8-10 अपने जो संवाददाता होते हैं वो इकट्ठे हो गए और उस पर अध्ययन करेंगे, उस पर विशेष लेखन लिखेंगे। इसी तरह खेल की खबरों और फीचर के लिए भी खेल डेस्क अलग हो गई। जैसे कोई ग्रुप बना देते हैं, जैसे हम तो हमारा A और B C ग्रुप बना लेते हैं ना बच्चों के कक्षा में, उसी प्रकार से। असल में खबरें भी कई तरह की होती हैं, राजनीति से संबंधित होती हैं, आर्थिक, अपराध, खेल, फिल्म, कृषि, कानून, विज्ञान, किसी भी विषय से जुड़ी हो सकती हैं। इसलिए संवाददाताओं के बीच का काम का विभाजन आमतौर पर उनकी दिलचस्पी और ज्ञान के ध्यान में रखते हुए किया जाता है। जैसे मैं हिंदी अध्यापिका हूँ तो मेरा क्या है, विशेषज्ञ मैं किस में हूँ, हिंदी, और रुचि भी मेरी हिंदी में है, तो मुझे क्या है, मेरा हो सकता है मेरे साथ जो और हिंदी अध्यापक है उनका मिलकर एक ग्रुप बन जाए, तो उसको डेस्क कहेंगे। और ज्ञान का भी ध्यान रखा जाता है इसमें कि हमें कितना ज्ञान है। मीडिया की भाषा में इसे बीट कहते हैं। बीट का अर्थ होता है कि उसका अपना विषय, उसको बीट कहा जाता है। एक संवाददाता की बीट अगर अपराध है तो इसका अर्थ यह है कि उसका कार्यक्षेत्र अपने शहर या क्षेत्र में घटने वाली आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग करना होगा। लेकिन विशेष लेखन सिर्फ विशेषकृत रिपोर्टिंग नहीं है। विशेष लेखन के तहत रिपोर्टिंग के अलावा भी उस विषय या क्षेत्र विशेष
फीचर, टिप्पणियाँ, साक्षात्कार, लेख, समीक्षा और स्तंभ लेखन भी आता है। मतलब ये सब उसी में शामिल हैं। इसी तरह अखबारों और पत्र पत्रिकाओं में किसी खास विषय पर लेख या स्तंभ लिखने वाले कई बार पेशेवर पत्रकार न होकर उस विषय के जानकार या विशेषज्ञ हो सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि संवाददाता जो उस समाचार पत्र से संबंधित हो वही लिखे, कोई विशेषज्ञ हो सकता है। जैसे हमारे रक्षा मंत्री हैं, उनको रक्षा इसके बारे में पता है, तो वो सारी चीज़ों को लिख सकते हैं उसमें। और खास विषय पर लेख का स्तंभ लिखने वाले कई बार विशेषज्ञ नहीं होते हैं, जैसे रक्षा विज्ञान विशेषज्ञ होते हैं, जैसे रक्षा विज्ञान, विदेश नीति, कृषि या ऐसे ही किसी क्षेत्र में कई वर्षों का जिन्हें अनुभव प्राप्त होता है, वो भी इस पर लिख सकते हैं। जिन्हें भाई उसकी जानकारी है, वो उसकी बारीकियाँ समझता है वो बंदा, और उसके पास विश्लेषण करने की क्षमता होती है, उसे लिखने की शैली सामान्य पत्रकारों की तरह नहीं हो सकती, लेकिन जानकारी और अंतर्दृष्टि के मामले में उसका लेखन पाठकों के लिए फ़ायदेमंद होता है। उदाहरण के तौर पर हम खेलों में हर्ष भोगले, जसदेव सिंह का नाम ले सकते हैं, क्योंकि उनको जानकारी है। वे पिछले 40 वर्षों से हॉकी से लेकर क्रिकेट तक और ओलंपिक तथा एशियाई तक की कमेंट्री करते हैं। समझ में आ गया बेटा? आगे देखिए, विशेष लेखन हेतु किस प्रकार की भाषा शैली होनी चाहिए? अपेक्षित का मतलब कैसी अपेक्षा करते हैं हम, कैसी भाषा शैली होनी चाहिए। इसके बीच सबसे बुनियादी फ़र्क यह है कि हर क्षेत्र विशेष की अपनी विशेष तकनीकी शब्दावली होती है। मतलब हर चीज़ की अपनी टेक्निक होती है, जो उस विषय पर लिखते हुए आपके लेखन में आती है। जैसे कारोबार पर विशेष लेखन करते हुए आपको कैसी शब्दावली का प्रयोग करना होगा, बताइए। आपको जैसे कारोबार से संबंधित है तो हम ये लिख सकते हैं, कारोबार में घाटा आया, सोना उछला, चांदी में गिरावट आई, मुद्रास्फीति बढ़ी। इस तरह से जो भी चीज़ें जो कारोबार से संबंधित है, इसको वाणिज्य वाले बच्चे अच्छे से बता सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। दूसरे, अगर आप इस शब्दावली से परिचित हैं तो अखबार की ओर से इनकी रिपोर्टिंग के लिए जवाबदेही भी होती है। यह बीट रिपोर्टिंग से आगे एक तरह की विशेषकृत रिपोर्टिंग है, जिसमें न सिर्फ उस विषय की गहरी छानबीन करनी होती है आपको और जानकारी होती है, बल्कि उसकी रिपोर्टिंग से संबंधित भाषा और शैली का आपका पूरा अधिकार होना चाहिए। अपनी बीट पर, मतलब अपने विषय पर पूरा अधिकार होना चाहिए। और विशेषकृत लेखन में फ़र्क है, बीट रिपोर्टिंग और दिलचस्प होनी चाहिए। इसके अलावा एक बीट रिपोर्टिंग को आमतौर पर अपनी बीट से जुड़ी सामान्य खबरें ही लिखनी होती हैं, लेकिन विशेषकृत रिपोर्टिंग को क्या करना होता है, आप सामान्य खबरों में आगे बढ़कर भी उस क्षेत्र विषय की बारीकियों में विश्लेषण करें और पाठकों के लिए उसका अर्थ स्पष्ट करने की कोशिश करें। मतलब समझ में आ गया? बीट में क्या होता है, बीट में तो बेटा केवल तथ्य दिए जाते हैं, जो आंकड़े दिए जाते हैं वो प्रस्तुत किए जाते हैं, तो समाचार लिखा जाता है सामान्य तरीके से। लेकिन विशेषकृत रिपोर्ट में क्या हो गया, विशेषकृत रिपोर्ट में उसी जो समाचार तुम्हारे पास आया उसकी गहरी छानबीन की जाएगी, और उसमें आपको विशेषज्ञ होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कोई सी शब्दावली हुई, उस शब्दावली को भी आपको अच्छे से प्रयोग करना होगा जो आपकी बीट है। जैसे शेयर बाजार में भारी गिरावट आती है तो व्यापार जगत की बीट हो गई है, तो उस बीट को रिपोर्टिंग करने वाला संवाददाता उसकी तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसमें सभी सूचनाएं और तथ्य शामिल होंगे। लेकिन विशेषकर रिपोर्टिंग करने वाला संवाददाता सभी सूचनाएं व तथ्य एकत्रित नहीं करेगा, लेकिन विशेषकृत रिपोर्टिंग करने वाला संवाददाता उसका विश्लेषण करके यह स्पष्ट करने की कोशिश करेगा कि बाजार में गिरावट क्यों और किन कारणों से आई है और इसका आम निवेशकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यही कारण है कि बीट कवर करने वाला रिपोर्टर को संवाददाता और विशेषकर रिपोर्टिंग करने वाले को विशेषज्ञ और विशेष रिपोर्टर कहा जाता है। समझ में आ गया आपको? बीट कवर करने वाले को रिपोर्टर कहते हैं और विशेषकृत रिपोर्टिंग करने वाले को विशेषकृत रिपोर्टर कहा जाता है, या विशेष रिपोर्टिंग करने वाला कहा जाता है। चाहे आपकी शैली कोई भी हो, लेकिन मूल बात यह है कि वह किसी खास बात पर लिखा गया आपका आलेख सामान्य लेख से अलग होना चाहिए। एक बात और याद रखनी चाहिए कि विशेष लेखन को सभी पाठक नहीं पढ़ते, और एक हद तक इसका पाठक वर्ग भी अलग होता है, क्योंकि वह उस विषय या क्षेत्र से जुड़े होते हैं जो हमने या संवाददाता ने लिखा है। इसलिए उसकी अपेक्षा यह होती है कि उन्हें उन विषयों या क्षेत्रों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार और गहराई से बताया जाए, अर्थात जो जैसा व्यक्ति चाह रहा है उसके बारे में, उस क्षेत्र के बारे में उसे उसकी जानकारी अधिक दी जानी चाहिए।
अगला प्रश्न देखिए, विशेष लेखन के क्षेत्र कौन कौन से हैं? विशेष क्षेत्र के लेखन जैसे अर्थ व्यापार पे लिख सकते हैं विशेष लेखन, खेल पर लिख सकते हैं हम, विज्ञान प्रौद्योगिकी पर लिख सकते हैं, कृषि पर लिख सकते हैं, विदेश मंत्रालय पर लिख सकते हैं, विदेश की घटनाओं पर लिख सकते हैं, रक्षा विशेषज्ञ पे लिख सकते हैं, पर्यावरण से संबंधित हो सकती है हमारी, शिक्षा से संबंधित हो सकती है विशेषकर रिपोर्ट, स्वास्थ्य के बारे में लिख सकते हैं, मनोरंजन के बारे में हो सकती है, अपराध के बारे में हो सकती है, सामाजिक मुद्दों के बारे में हो सकती है और कानून के बारे में हो सकती है। बच्चा ये प्रश्न आपको याद करने हैं और लिखने हैं और महत्वपूर्ण प्रश्न ये आपको जरूर अच्छे से करने हैं। विशेष लेखन के कुछ क्षेत्र बताइए, पहला प्रश्न। दूसरा है, विशेष लेखन के लिए किस प्रकार की भाषा शैली अपेक्षित है अर्थात जरूरी है। तीसरा प्रश्न है, विशेष लेखन से आप क्या समझते हैं। ये प्रश्न आपको याद करने और लिखना है। और मैं बार बार कह रही हूँ, अभिव्यक्ति माध्यम आपकी 15 अंक की आएगी और ये थोड़ी और जो हमारे पाठ और कविता है उसके मुकाबले कठिन पड़ती है, तो बच्चों इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना आपको, इसलिए मैं 3-3 4-4 प्रश्न ही करा रही हूँ आपको, बहुत अच्छे से करने हैं आपको। ठीक है बच्चे, कुछ भी समझ में नहीं आए तो फ़ोन कर लेना आप मेरे पास।